अलीगढ़ में नेहा खान प्रकरण अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 26 अप्रैल को हुए इस प्रकरण में अब राजनीति भी चमकने लगी है। ये वही नेहा खान है जिन पर 26 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगा था, जिसके बाद नेहा खान को पीएससी जमालपुर से सस्पेंड किया गया था और सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीकृत भी कराया गया था। वहीं पूरे प्रकरण में सीएमओ स्तर से भी जाँच कराई जा रही है, लेकिन जाँच की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कांग्रेसी भी कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, जिनका ज्ञापन एसीएम संजीव ओझा ने प्राप्त किया। वहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं इस प्रकरण में साजिश करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी मांग उठाई गई है, अन्यथा मुस्लिम समुदाय इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए बाध्य होगा। आज यहाँ अलीगढ़ के मुस्लिम संगठनों के साथ मैं आया हूँ और आप लोगों की बात वाजिब बिल्कुल सही है कि एक तरफ एक मीडिया का एक तबका पूरे रणनीति के तहत देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए एक अपना एजेंडा चला रहा है। उसी एजेंडे के तहत एक मुस्लिम लड़की जो कहीं पर कार्यरत थी, जिसको बाकायदा आरोपित बनाकर और उसको ये साबित किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी है। अगर वैक्सीन की कहीं कोई नुकसान हुआ है तो उसके अंदर तमाम संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। एक लड़की को ज़बरदस्ती बिना जांच के, मेरी सीएमओ से परसों बात हुई, सीएमओ ने कहा कि कोई अंतिम रिपोर्ट अभी जांच की नहीं आई है, तो ये भी बात गलत है कि कोई रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट आई नहीं। एक लड़की को आपने आरोपित बना दिया। लड़की नेहा खान के नाम की लड़की है, उसका कोई पक्ष आपने जाना नहीं। बिना पक्ष उसका जाने हुए मीडिया एक तबका ने वैक्सीन जिहाद का नाम पे नेशनल लेवल पे चला दिया। ये कितनी गंदी बात है। कितनी देश के अंदर संविधान का राज चलता है, देश के अंदर हर इंसान को मौलिक अधिकार है। हमारा कहना यह है कि उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपना बयान दर्ज कराने दिया जाए और तब उसके बाद जो और एक जांच कराई जाए जो निष्पक्ष जांच एजेंसी करे, ताकि उसका पक्ष सामने आए। और जो लोग ये इस तरह की वैमनस्य की स्थिति एक मीडिया का तबका चला रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और ऐसे लोगों के चैनल बंद हो, और ताकि आप जैसे अच्छे लोग के चैनल जनता देखे। ऐसे लोग देश के लिए हानिकारक हैं। डॉक्टर मुफ्ती जाहिद अली खान ने बताया कि कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने के प्रकरण में नेहा खान पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। अगर जांच की गई है तो उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? उससे पहले ही नेहा खान को सस्पेंड कर दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, जो सरासर साजिशन के तहत किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। नेहा खान पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सरासर झूठे हैं, गलत हैं और साजिश के तहत लगाए गए हैं। प्रशासन पर कोई मुसीबत खड़ी ना हो, इसके लिए ही हम कुछ लोग ही ज्ञापन देने पहुंचे हैं, नहीं तो हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग होते, जिससे प्रशासन पर मुसीबत आन खड़ी होती। जिन्होंने भी इस प्रकरण में साजिश की है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और नेहा खान को आरोपियों से बरी किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकरण को मजबूती से रखेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। एसीएम संजीव ओझा ने बताया कि नेहा खान प्रकरण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी से मिलकर पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमारी डिमांड ये है कि एक इक्वाडोर का 26 अप्रैल 2021 का एक लड़के एक डॉक्टर ने या उस कंपाउंडर ने एक आदमी को जो वैक्सीन लगाई थी और वैक्सीन न लगाकर उसको शो किया था कि लगाई थी, ये 26 अप्रैल की बात है। और उसको यहाँ अलीगढ़ का नेहा खान के खिलाफ करके और झूठी एक केस बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। इस मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मीडिया का एक तबका भी इसी तरह से काम कर रहा है। जी हिंदुस्तान ने एक झूठी रिपोर्ट इस सिलसिले में बाकायदा दिखाई और उसमें उन्होंने वैक्सीन जिहाद करार दिया। हम ये समझते हैं कि इस तरह के काम गलत हैं और ये मुल्क को बर्बाद करने की तरफ और मुसलमानों के कत्लेआम की तरफ ले जाने की तरफ है। और हम सब लोग इस सिलसिले में शासन की, प्रशासन की तवज्जो दिलाने के लिए आए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व है किसी को न छोड़ा जाए और नेहा खान को भी बहाल किया जाए और जिन्होंने ये साजिश की है उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करके और उनको जेल भेजा जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। ये आप लोग खड़े हैं, मुफ्ती साहब वगैरह हैं, आगा यूनिस साहब हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कोई मुस्लिम नर्स के खिलाफ, कह रहे हैं कि झूठे आरोप और दुष्प्रचार लगाए गए हैं, आपका कहना है। उसी संबंध में ज्ञापन दिया है।
जिलाधिकारी को संबोधित है, हम डीएम साहब को मिलके इनकी भावना को अवगत करा। तो नेहा खान है, ये नेहा खान के खिलाफ है? जी 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 वैक्सीनेशन का मामला है सर, जो नेहा खान ने आप वैक्सीनेशन वाला ही मैटर